दिखाते हैं जहां पर दबंग युवक द्वारा हाथ में हथियार लहराने और फिर फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो फुलवाड़ी मोहल्ले का बताया जा रहा है जहां पर बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े और दबंग भीमक सिंह ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ितों पर ही केस दर्ज कर दिया। पुलिस ने पूरे मामले पर अब चुप्पी साध रखी है। हाथ में तमंचा था, उसने मेरे दरवाजे पर यानी कि फायर किए। अगर मुझे मेरे बच्चे नहीं बचाते तो यानी मुझे जान से मार देता। तो पुलिस वालों ने यानी कि कहते ये तहरीर ले ली और कोई सुनवाई नहीं की। आज तक कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और डांट फटकार के भगा दिया। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चों की लड़ाई हुई थी। उसमें बच्चों की लड़ाई में ये जो शख्स है वो बंदूक निकाल कर ले आता है। बातचीत करने के लिए फिरोजाबाद से अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, कौन है ये शख्स जो कि सिर्फ बच्चों की लड़ाई हो रही थी और उसमें तमंचा निकालकर इस तरह से फायरिंग कर रहा है? किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई है अब तक इस पर? तो ये शख्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की लड़ाई हो रही थी और इसकी हनक जरा देखिए। बच्चों की लड़ाई के दौरान ही ये पिस्तौल निकाल कर ले आया और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि फायरिंग भी की। और जब पीड़ित पक्ष ने इस बात की शिकायत की तो उल्टे पुलिस इस दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। और नोएडा से बड़ी खबर है, यहां पर पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुआ। 2 शराब तस्कर को गोली लगी है। भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया इनके पास से। शराब की कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही है। हरियाणा से बिहार जा रही थी शराब, टायर के अंदर छुपाकर ये शराब को लेकर जा रहे थे जब पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। 2 लोगों को यानी 2 तस्करों को गोली लगी है। मुठभेड़ में 2 शराब तस्कर गोली से घायल हुए हैं। भारी मात्रा में शराब इनके पास बरामद की गई है। शराब की कीमत बताया जा रहा है कि करीब 25 लाख है। हरियाणा से बिहार लेकर जाए जा रहे थे और बड़े शातिर तरीके से शराब को टायर के अंदर छुपाया गया था। और पुलिस ने जब बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई तो इस दौरान शराब भी जब्त की गई है और 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। ये पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में लगातार शराब तस्करों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों में काफ़ी शराब बरामद हुई है। उसी की कड़ी में आज दादरी पुलिस की दादरी बाईपास पे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं। दोनों के पैर में गोली लगी है। तो शराब तस्कर थे, ये बताया जा रहा है कि हरियाणा से बिहार शराब लेकर जा रहे थे जब पुलिस ने इनको दादरी के पास रोकने की कोशिश की है। जब ये नहीं रुके हैं तो पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश 2 तस्कर इसमें घायल हुए हैं और इनके पास से 25 लाख की शराब भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि जो ट्रक का टायर होता है उसके अंदर बड़े शातिराना तरीके से ये छुपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल तो 2 जो तस्कर हैं उनको गोली लगी है और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। बातचीत करने के लिए अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कहां पर हुई है मुठभेड़ और सिर्फ 2 ही लोग थे या फिर बाकी और भी बदमाश थे? देखिए नीलू, आपको बता दूं कि जो बदमाश हैं, जो जितने तस्कर हैं, शराब तस्कर, अधिकतर ईस्टर्न पेरीफेरल का वो प्रयोग करते हैं। हरियाणा से तस्करी करने के बाद वो बिहार लेके चले जाते हैं। तो जो दादरी का टोल है वहाँ लगातार पुलिस चेकिंग करती है। पुलिस को आभास हुआ कि एक 10 टेरा ट्रक के अंदर शराब है, स्मेल आ रही थी उसमें से। जब ट्रक आगे टोल से निकला तो पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, जहां शराब तस्करों ने पुलिस पे फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जो बदमाश पकड़े गए हैं, जो शराब तस्कर हैं, इनके कब्जे से लगभग 25 लाख की शराब पकड़ी गई है और साथ में लगभग जिसमें 350 पेटी शराब भरी हुई थी ट्रक में, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। और आपको बता दूं कि जैसे ही बिहार में इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ है उसके बाद बहुत तेज़ी से शराब की तस्करी बढ़ गई है। चूँकि हरियाणा में बहुत सस्ती दर पर शराब मिलती है और यहाँ से जो शराब तस्कर हैं बड़ा व्यापार करते हैं। हरियाणा से यहाँ से लोड कराने के बाद वो बिहार ले जाते हैं, वहाँ पर भारी दामों में शराब बेची जाती है। चूँकि वहाँ जो बिहार में अधिकतर शराब बंद है तो बड़े पैमाने पर वहाँ शराब की खपत की जाती है। बिल्कुल अमित, और शायद पुलिस वालों ने भी यही कहा कि लगातार तस्करी बढ़ती जा रही थी
थी शराब की और इसलिए वो दबिश भी दे रहे थे और इसी दौरान इनके साथ मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।